सुबह का लियाकत शाम के 6 बजे हैं। 6 स्पेशल खबरों के साथ हाजिर हूं आपके सामने। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। राजनीतिक विवादों को खत्म करने के लिए मुलायम सिंह ने कुछ फैसले लिए हैं। उनमें से अव्वल फैसला ये कि बाकी के फैसले, पहला फैसला जो है वो आज सुना दिया है और बाकी के फैसले वो कल बताएंगे। सुबह 11 बजे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की एक बैठक होगी। उसके बाद सुलह का फाइनल फॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात या एक फैसला जो उन्होंने उलट दिया है तो इस रिपोर्ट में। आज खबरों में रहा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समाजवादी परिवार। नारेबाजी, बयानबाजी और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह का संधि फॉर्मूला। पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद न, हमारे किसी नेता का चाहे अखिलेश हो चाहे रामपाल हो, कोई मतभेद नहीं। राजनीतिक विवाद शुरू होने के 4 दिन बाद मुलायम सिंह सामने आए, भाई का साथ दिया, बेटे का फैसला बदला और गायत्री प्रजापति को बहाल करने का आदेश दिया। कोई हो, जितने पार्टी के लिए प्रजापति, अब इसके बारे में प्रजापति कहाँ पार्टी में खा दिया तो मेरे पार्टी कैसे खा। लखनऊ की सड़कों पर हंगामा कल रात 11 बजे से ही शुरू हो गया था, जो आज सुबह तक चला। शिवपाल यादव के समर्थकों ने शिवपाल चाचा के समर्थन में नारेबाजी की। कुछ गुस्सा अखिलेश पर उतरा। रामगोपाल यादव को बुरा भला कहा तो अखिलेश यादव के समर्थकों ने कहा कि बस एक इशारा मिल जाए तो हम सड़कों पर अपनी शक्ति दिखा दें। अखिलेश यादव के नारे लग रहे, एक तरफ शिवपाल यादव के नारे लग रहे थे शिवपाल यादव के घर के बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश का यूथ है, आप देखते हैं यहाँ किस तरह से आ गया। ये तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ये तो अखिलेश यादव। आज सुबह शिवपाल यादव समर्थकों के बीच आए और कहा कि जो नेताजी कहेंगे वही आखिरी होगा। समर्थकों से बोले कि उन्हें जो कहना है मुलायम सिंह से बोले। मुलायम सिंह ने कहा कि मेरे रहते कोई फूट नहीं हो सकती। और हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं। अब जरा एक नजर डालिए कैसे समाजवादी विवाद पर मुलायम सिंह ने अपने फैसले से पर्दा डाल दिया। आज सुबह सबसे पहले मुलायम सिंह का संदेश लेकर शिवपाल यादव से मिलने गायत्री प्रजापति उनके घर गए। गायत्री प्रजापति के मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद भी शिवपाल से मिले। शिवपाल यादव तक मुलायम सिंह का वो संदेश पहुंच चुका था जो विवाद को खत्म करने का आधार बना। अब शिवपाल यादव के मन में सुलह का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। वो खुद मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद शिवपाल यादव निकले तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव से मिलने के बाद मुलायम सिंह एक बार फिर शिवपाल यादव से मिले। विवाद को खत्म करने वाली फाइनल मुलाकात वो हुई जिसमें अखिलेश, मुलायम और शिवपाल एक साथ थे। कल फैसले कर लिया जाए। राजनीतिक विवाद खत्म हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेने वाली है जिससे उसकी आगे की सरकार और संगठन चले। मुलायम सिंह ने तय किया है कि कल एक बैठक होगी जिसमें वो खुद मौजूद होंगे। उनके साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव होंगे। कल ये तय होगा कि शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी, संगठन में कौन होगा, सरकार में कौन रहेगा और जनता के बीच ये संदेश कैसे दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में सब साथ साथ है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो कल 11 बजे की बैठक खत्म होगी, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन सामने आएगा सबके। बहरहाल दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ चिकनगुनिया और डेंगू से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया होने का दावा कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए कई हेल्पलाइन भी जारी की है जिन पर फोन करके लोग मदद ले सकते हैं। लेकिन ये हेल्पलाइन कितना काम कर रही है, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट ही देखिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है। केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन की पोल खुली। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। हेल्पलाइन से नहीं मिलती कोई हेल्प। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। बीमार दिल्ली का टेलीफोन टेस्ट। दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से त्रस्त है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार हेल्पलाइन के जरिए लोगों की मदद का दावा कर रही है, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनकी सच्चाई भी देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है।
डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है, कृपया बाद में डायल करें। हम लोगों को आप देख सकते हैं, हम लोग को इस नंबर पे डायल करते करते करीब 20 से 25 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस नंबर पे संपर्क नहीं हो पाया है। पहले ये नंबर बिजी जा रहा था, अब जब फ़ोन कर रहे हैं तो ये नंबर ये कह रहा है कि इस नंबर पे संपर्क नहीं हो सकता। अगर किसी तरह का एपिडेमिक शहर में है तो पूरा उसका बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन अगर हम 15-20 मिनट आधा घंटा तक नंबर मिला रहे हैं और वहाँ से कोई उठा ही नहीं रहा तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ी गलत फीलिंग आती है। ये दावा भी किया जाता है कि हेल्पलाइन के जरिए ये भी बता दिया जाएगा कि आप अपने आसपास के किस अस्पताल में इलाज के लिए जा सकते हैं। हकीकत क्या है ये भी देख लीजिए। चिकनगुनिया के मरीजों की मदद करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 0112230745। हम अभी इस नंबर पे कॉल करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये कितना मददगार साबित होता है। एक रियलिटी चेक हम आपको इसका दिखाने लेकर जा रहे हैं। The number you have dialed is busy. Please call again later. अभी बताया जा रहा है कि ये नंबर जो है बिजी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। अभी कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो कहीं और व्यस्त है, हमें प्रतीक्षा करने के लिए बोला जा रहा है। डायल किए गए नंबर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से खेद जताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि व्यस्त है और कॉल का जवाब नहीं मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने के लिए बुलाया था। दिल्ली सरकार के दावे करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल्स में आज भी 1,500 से ज्यादा बेड अवेलेबल हैं। वहीं आज कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला और दिल्ली सरकार और केजरीवाल को भगोड़ा करार दिया। सत्येंद्र जैन ने कल कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों पर आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों की वजह से दबाव बढ़ रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि बहुत कोशिशों के बाद भी अजय माकन से संपर्क नहीं हो पाया। वो माकन को दिल्ली में फॉगिंग के लिए बुलाना चाहते थे। आज जवाब दिया गया। कपिल मिश्रा जी मुझे इनवाइट करने, क्या उन्होंने केजरीवाल को इनवाइट किया है? कपिल मिश्रा जी मुझे इनवाइट करने, क्या उन्होंने मनीष सिसोदिया को इनवाइट किया है? वो अपने कपिल मिश्रा जी अपने मनीष सिसोदिया और अपने अरविंद केजरीवाल जी को तो पहले इनवाइट कर लें, हमारे को बाद में करें। केजरीवाल बैंगलोर में इलाज करवा रहे हैं, इमरान हुसैन हज पर है, श्रम मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जड़ें तलाश रहे हैं, मनीष सिसोदिया फिनलैंड में हैं, सत्येंद्र जैन मंगलवार को गोवा से लौटे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से दिल्ली में 32 लोगों की मौत हो चुकी है और ये हालत देखने के बाद हालात सुधरने के आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर ये कि गले के ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु गए केजरीवाल का ऑपरेशन सफल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक केजरीवाल की जीभ जरूरत से ज्यादा लंबी थी। इस ऑपरेशन के बाद केजरीवाल के खांसने की बहुत लंबी दिक्कत अब ठीक हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन चुप रहने की सलाह दी है। केजरीवाल के गले का ऑपरेशन अगर कामयाब रहा है तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को यूं बार बार खांसी से परेशान नहीं देखेंगे। बेंगलुरु के नारायण हेल्थ सिटी में केजरीवाल के गले का ऑपरेशन हो गया है। केजरीवाल पिछले 40 साल से कफ की समस्या से जूझ रहे थे। अस्पताल की प्रेस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, पहले ये देख लीजिए। मुंह में उनकी जीभ के लिए बहुत कम जगह थी। तालू और जीभ अपने सामान्य आकार से थोड़ी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण सांस लेने की प्रक्रिया में परेशानी हो रही थी। मुंह के अंदर ऊपर की ओर एक और छोटी मांसपेशी होती है। इस ऑपरेशन के द्वारा उसकी आकृति में भी सुधार किया है। तो सुना आपने, जैसा कि अस्पताल ने कहा कि केजरीवाल की जीभ आम जीभ से थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुआ करती थी। उस दिक्कत को ऑपरेशन से ठीक कर दिया गया है। कोअबलेशन से या लेजर से हम इसको काट देते हैं ताकि वो एक जगह बन जाए और वो सांस ले सकें। साथ हमें नाक का भी रास्ता बनाना पड़ता है, बिकॉज आइडियली हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। इस ऑपरेशन में उनके गले और मुंह के ऊपरी हिस्से की बनावट को ठीक किया गया। इसके कारण जब भी एलर्जी या किसी और वजह से उनकी नाक बंद होती थी, तब मुंह से सांस लेने के कारण थोड़ी मात्रा में सलाइवा उनके एयर पैसेज में जमा हो जाता था और कफ बन जाता था। एक तो उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी थी और दूसरा उनके मुंह में
उनकी जबान बड़ी थी, लंबी नहीं। ऐसे में अक्सर जो पेशेंट है वो मुंह से सांस लेता है और नाक बंद होने के कारण, और सुबह तक मुंह एकदम ड्राई हो जाता है उनका, जिसके कारण उनको इरिटेटिव कॉफ रहती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने केजरीवाल को कुछ दिन तक नहीं बोलने की सलाह दी है। अस्पताल के मुताबिक उनकी ये परेशानी काफी पुरानी थी, इसलिए पूरी तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली बार जब भी चुनाव प्रचार के लिए पंजाब या गोवा या कहीं भी और जाएंगे, तब वो बिना खांसे, बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के बा आवाज़े बुलंद भाषण दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।